हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं या फिर जो जिस भी देवी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर मुझे लक्ष्मी माता एंड कुबेर जी होते हैं, जो धन के देवता होते हैं। यहाँ पर मुझे इन दोनों की एनर्जीज, इन दोनों की आप बोल लीजिए इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हुए समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को उनका फंसा हुआ पैसा मिलने वाला है, या फिर रिसेंट में अभी अभी आपको फंसा हुआ पैसा मिला होगा। कि जो एक पैसे थे कहीं अटके हुए थे बहुत लंबे वक्त से, बट अब वो मिल चुके हैं, अब वो आपके पास हैं। एंड बहुत से लोगों को मिले हैं वो फंसे हुए पैसे, एंड बहुत से लोगों को आगे चलकर मिलने वाले हैं, क्योंकि जुलाई का मंथ यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड आई नो ये ब्लेसिंग हर किसी के लिए, ये रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो बट जिनको भी ये मिलना होगा उन तक ये वीडियो ज़रूर जाएगा, जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, निकला नहीं है, या फिर एक को कुछ अगर मनी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कुछ एफ़र्ट्स डाल रहे थे, फाइनेंस को अपना अच्छा करने वाले थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जिस भी अगर आप किसी बिज़नेस में आपका हो सकता है, कोई भी ऐसा रैंडम आइडिया जो आपने पहले कुछ वक्त पहले छोड़ दिया था, बट आप जुलाई के मंथ में फिर से उसे ट्राई करोगे, फिर से उसे एग्जीक्यूट करोगे, एंड देन आप देखोगे उसमें आपको बहुत ग्रोथ और सडन आपको उसमें बहुत सक्सेस दिख रही है, सडन आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा आप एक कह सकते हो कि एक बहुत चीज़ें आपके फेवर में बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में हो रही हैं, जहाँ पर आपने मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था कि ये आपके फेवर में होंगी। अ, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा नहीं सोचा था कि कभी सिचुएशंस जो है वो आपके फेवर्स में आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर आपको लग रहा था कि जैसे अभी डिले हो रहा है वैसा ही डिले होगा, या फिर चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही आगे चलने वाली हैं। बट जुलाई का मंथ एक टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ पे लिटरली दिख रहा है कि टर्निंग पॉइंट होगा। कोई पुराना बिजनेस, कोई पुराना आइडिया जिस पे आप बहुत लंबे वक्त पहले काम करना छोड़ चुके थे, मे बी ये हो सकता है आपका 4 to 5 मंथ एगो आपने छोड़ दिया था, बट आप आगे चलकर उसी में ट्राई करोगे और वहाँ पर आपको मैसिव लेवल की सक्सेस यहाँ पर आती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पर आपको मैसिव लेवल की सक्सेस मैं बता रही हूँ कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि क्या ही अब इसमें ग्रोथ मिलेगी, क्या ही इसमें सक्सेस मिलेगी, बट उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे यहाँ पे क्लियरली एक बिजनेस आइडिया दिख रहा है कि कोई बिजनेस आइडिया, पहला छोड़ा हुआ कोई बिजनेस आइडिया फिर से उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहे हो, एंड उसका रिजल्ट अब बहुत अच्छा मिल रहा है, लिटरली बहुत अच्छा। फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं जुलाई के मंथ में। फाइनेंस रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वो बिल्कुल ही हमेशा के लिए दूर होती हुई दिख रही है। एंड क्योंकि यहाँ पर जो आज ब्लेसिंग आ रही है वो ब्लेसिंग है महादेव, लक्ष्मी माता की तरफ से एंड कुबेर जी की तरफ से, जो कि धन के देवता हैं, धन के देवी हैं। एंड देखते हैं कि आपके लिए आपके फाइनेंस को लेकर जुलाई का मंथ या फिर नेक्स्ट आपका फाइनेंस कैसा होने वाला है, एंड या फिर लक्ष्मी माता एंड कुबेर जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या फिर क्या वो आपको बताना चाहते हैं। लेट्स चेक। पहला ही कार्ड पेंटिकल्स का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में एक काफ़ी ऐसे फेज़ का अभी अभी एंड हुआ है, ऐसे समय का, ऐसे टाइम पीरियड का अभी अभी अंत हुआ है, जहाँ पर बहुत से लोगों के फेस रिवील हुए हैं, बहुत से लोगों की, या फिर आप कह सकते हैं कि अब ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको आप समझ ना पा रहे हो, जिसको आप परखना नहीं जानते, जिस इंसान की आप सच्चाई नहीं जानते। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा सेंस हो रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, लक्ष्मी माता बता रही हैं कि अब आप
हर अपनी लाइफ में एंटर करने वाले एक एक इंसान को समझ चुके हो, एक एक इंसान को जान चुके हो कि वो कैसा है, उसकी टूवर्ड आपकी या फिर आपके टूवर्ड उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या सोचता है, वो क्या उसकी क्या थॉट है आपको लेकर, उसके मन में क्या विचार हैं, या फिर आपको कैसी पर्सनालिटी में कैसे उसमें देखता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो अपने जीवन में उस एरिया में एंटर होने के लिए जहाँ पर आप में पोटेंशियल है कि आप जो पाना चाहते हो आप पा लोगे, आप जो चाहते हो वो पालो। क्योंकि यहाँ पर आपके लेसन्स मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके लेसन्स कंप्लीट हो गए। जिन लोगों के आपको फेस रिवील देखना था, जिन लोगों की सच्चाई देखनी, जिन लोगों की हकीकत आपको देखनी थी, आप उन लोगों की सबकी हकीकत देख चुके हो। लिटरली आप उन लोगों की हकीकत देख चुके हो, उस पेनफुल सिचुएशन से निकल चुके हो। जो भी अभी तक ओवर थिंकिंग चल रही थी, मूड स्विंग्स चल रहे थे, कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी हमेशा रिलेशनशिप में नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी मीन्स कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था या फिर आपको भटका रहा था, आपको बहका रहा था कि चीज़ों मतलब ये सिचुएशन ऐसी हो रही है या फिर इसे ऐसे हैंडल करना है या फिर ये करना है वो करना है, लाइक इस टाइप से। ठीक है। और यहाँ पर मुझे पहली बात तो आप जब आपने इन चीज़ों को फेस किया, जब आपने लोगों की सच्चाई देखी, जब आपने लोगों के चेहरे देखे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों ने जिनके फेस रिवील हुए वो बहुत करीबी थे, कोई परिवार वाला, कोई फ्रेंड, कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदार, या फिर कोई बहुत करीबी जिसके भी फेस देखे गए हैं। तो इससे आप एक टाइम के लिए ब्रेक तो हुए हो, एक टाइम के लिए आप टूटे तो हो, बट आप उस चीज़ को आप समझ रहे हो कि ये जो भी हुआ है कहीं ना कहीं मेरे बेटरमेंट के लिए हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे ही अच्छाई के लिए हुआ है। अब आप उस चीज़ में देख रहे हो कि अब जब ये चीज़ हुई है तो इसके बाद मुझ में क्या बदलाव आया, मुझ में क्या चेंजमेंट आया, मुझ में ऐसी कौन सी पॉजिटिव चेंजेस हैं ये सिचुएशन टावर मोमेंट देखने के बाद मेरे जीवन में आई है। तो यहाँ पर मुझे आप बहुत ही आगे आने वाले वक्त में बहुत माइंडफुल लग रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि अब ये जो आपका सेकंड हाफ जो ये जाएगा, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, ये आपका अ, आप बोल सकते हो कि आपको जस्ट अपनी हार्ड वर्क का आपको फल चखना है। आपको आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली आपको इन 6 मंथ में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग मिलेंगी, मिरेकल मिलेंगे, पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। आपके हार्डवर्क का पे आउट होगा। आपने जितनी मेहनत की, आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं, कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। लिटरली द चैरियट का कार्ड आपकी हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। एंड मुझे यहाँ पे कहीं बाहर जाने की, कहीं यात्रा की, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड आप मोस्टली बहुत से लोग कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, कहीं जाना है उन्हें, या फिर सडन अचानक जाना पड़ सके, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट दिख रही है। ओके, मूवमेंट दिख रही है और यात्रा दिख रही है, आना जाना दिख रहा है। बट इसी के साथ आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो, आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रहे हो, आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो। आपकी जो वाइब्रेशन है कहीं ना कहीं अब आप यूनिवर्स से मैच हो रही है। लिटरली मुझे यहाँ पे आपकी जो वाइब्रेशन है यूनिवर्स से मैच होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके मुँह से निकला एक एक शब्द मुझे ऐसा लग रहा है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। एक एक वाइब्रेशन यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। द चैरियट कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, बहुत शार्प माइंडेड हो गया है। बहुत शार्प माइंडेड से मतलब ये नहीं कि चालाक हो गया, नहीं, शार्प माइंडेड है मतलब कहाँ इसको कैसे एक्शंस लेने हैं, कहाँ किस रिगार्डिंग एक्शन लेने हैं या नहीं लेने हैं, किन से अपनी एनर्जीज कनेक्ट करनी है, किन से नहीं करनी है, किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना है। एंड इंट्यूशंस बहुत क्लियर हो रहा है, इंट्यूशंस बहुत शार्प हो रहा है, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू जो आया है अभी अभी रिसेंटली, या फिर 5 वीक्स पहले, 5 वीक्स पहले भी हो सकता है, ये जो ब्रेक थ्रू आया है 5 या 6 वीक्स पहले, ये आपको बहुत सारी लर्निंग देके गया है, बहुत सारी लर्निंग देके गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लक्ष्मी माता का जो ब्लेसिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है कि अब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे कहीं ना कहीं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, वो
और यहाँ पर मुझे दूर होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे वो आपके रिज़ॉल्व हो रहा है। आपके जीवन में सुख शांति, जितनी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट थी, जितनी ओवर थिंकिंग, जितनी ट्रॉमास थे, जितनी टॉक्सिसिटी थी, वो जीवन से जा रही है और एक बहुत अच्छे फेज़ एंड बहुत पॉजिटिव फेज़ में आप कहीं ना कहीं एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड और लिस्ट में बता आपको ब्लेसिंग क्या देना चाहते हैं। देखिए, आप में टावर दैट तो कंफर्मेशन है। जो जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कंफर्म है कि वो एक टावर मूवमेंट से निकले हैं। एक साइकिल एंड हुई, एक पैटर्न एंड हुआ है, एक लूप एंड हुआ है पूरी तरीके से। और आप इस चीज़ से पूरी तरीके से निकल चुके हो सकता है कि आप किसी पास्ट के पर्सन के में अटके हों, हो सकता है कि आप किसी पास्ट की ऐसी सिचुएशन में अटके हों जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, बट अब आप निकल चुके हो क्योंकि यहाँ पर टावर आया एंड टावर के बाद देन तुरंत डेथ कार्ड आया जो कि डेथ एंड रीबर्थ। मतलब आप ये देख रहे हो, डेथ कार्ड आया एंड उसके जस्ट बाद आया है किंग ऑफ वेंट। दिस इज़ नॉट अ रैंडम थिंग कि आपका टावर आ रहा है, डेथ आ रहा है एंड फिर उसके बाद किंग ऑफ वेंट आ रहा है। सो अच्छा हाँ, आप लोगों की एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देनी थी। अगर आप किसी भी टाइप की हीलिंग कैंडल्स लेना चाहते हैं, किसी भी टाइप की, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। एंड अगर आप कस्टमाइज़ भी कराना चाहते हैं तो आप कस्टमाइजेशन करा लीजिए। एंड जिस भी पर्पज़ से आपको चाहिए हीलिंग कैंडल्स, हम उसे उस पर्पज़ के रिगार्डिंग एनर्जाइज कर देंगे। तो जो हीलिंग कैंडल्स बिल्कुल अलग से दिखती हैं, क्योंकि हर कोई नहीं बताना चाहता कि हीलिंग कैंडल है, तो आप ऐसे नॉर्मल भी जलाएंगे तो वो डेकोरेशन के उससे ही लगेगी। और गिफ्टिंग पर्पज़ से देना चाहते हैं तो वो आप ईजिली दे सकते हैं। सो अगर आप हीलिंग कैंडल से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी टाइप की क्रिस्टल्स, छोटा क्रिस्टल, बड़ा क्रिस्टल, सबसे छोटा क्रिस्टल जो हमारे पास मिलेगा वो एटलीस्ट 100 ग्राम का होगा। एंड इससे ज़्यादा आपको लेना है 250 ग्राम्स लेना है, 500 ग्राम्स लेना, 1 केजी लेना है, जितनी का भी आपको चाहिए हर टाइप की क्रिस्टल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड हमारी न्यू लॉन्च हुई है क्रिस्टल की वॉच, वो काफ़ी ट्रेंड में है। जैसा कि आपको ग्रोथ का क्रिस्टल लेना है तो आप वो क्रिस्टल की वॉच ले सकते हैं, तो आप उसे डेली वेयर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एंड वो दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। एंड आप किसी भी टाइप की क्रिस्टल ब्रेसलेट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं एंड पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अगर टैरो से रिलेटेड कोर्स भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं। किसी भी टाइप की हीलिंग, किसी भी टाइप की चक्रास हीलिंग, आप हमारे यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। आप एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपनी रीडिंग में। तो हाँ, हम ये बता रहे थे कि डेथ कार्ड के बाद जो ये तुरंत बाद में कार्ड आया वो किंग ऑफ वैंड आया है। एक मीन्स डेथ कार्ड बताता है कि डेथ एंड रीबर्थ। डेथ एंड रीबर्थ मतलब कि चीज़ों का अंत हुआ है बट फिर से एक पुनर्जन्म लेने के लिए, फिर से एक नई एनर्जी से वापस आने के लिए। जैसे कि एक लॉयन होता है, जैसे कि शेर को जब दौड़ना होता है तो वो एक कदम पीछे लेता है एंड देन फिर वो इतनी बड़ी उछाल मारता है कि मतलब वो अपना शिकार कर कर ही लौटता है। ठीक वही है ये डेथ एंड रिवर्ट का कार्ड। सिर्फ यही बताता है कि ये डेथ का जो टाइम आया था, ये टावर मूवमेंट जो आया था, वो आपका एक कदम पीछे था क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी छलांग मारनी थी, एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करनी थी, एक कुछ ऐसा अचीव करना था आपको जिसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना ज़रूरी था। एंड ये अब वो टाइम आ चुका है क्योंकि डेथ का कार्ड के बाद किंग ऑफ वैंड आया जो कि बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा, सबसे बड़ी बात तो चेंज हो रहा है। सबसे बड़ा चेंज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ वैंड। आप फुल्ली फोकस्ड हो, आपका फुल ऑन फोकस ये जो सेकंड हाफ चलेगा यहाँ पर आपका फुल ऑन फोकस अपने करियर में होगा, अपनी ग्रोथ में होगा, अपनी सक्सेस को लेकर होगा। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे गोल ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हो, बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, अपनी इंट्यूशन पर वर्क कीजिए, अपनी इंट्यूशन को और भी ज़्यादा हाई कीजिए, यूनिवर्स से अलाइन कीजिए।
जिस भी शक्ति को मानते हैं उस शक्ति से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए, अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज़ करने को यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को और बढ़ाओ, अपने इंट्यूशन को और इंक्रीज़ करो, अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है टावर मूवमेंट देखने के बाद आप में बहुत बड़ा एक चेंज आया है, आपकी पर्सनालिटी में। आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए। हो सकता है कि पहले के टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी आई है जो ये बता रही है कि पहले आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, लोगों के बारे में सोचते थे, कहीं ना कहीं अपनों से पहले आप दूसरों के बारे में सोचते थे। तो मुझे यहाँ पर एक पर्सनालिटी में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंजमेंट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बहुत बड़ा एक आप बता सकते हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके जीवन में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने काफ़ी ग्रेसफुली इसे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप ये जो ट्रांसफॉर्म हुए हो, क्योंकि आप ऐसे ही ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, आपने टावर मूवमेंट देखा है, डेथ भी देखा है। इट मीन्स आप बिल्कुल चीज़ों को सरफेस लेवल से देख कर आए हो, तब जाकर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सेप्ट कर पाए, तब जाकर आपके जीवन में ये बदलाव आया है। कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आपको थाली में परोस के नहीं मिली, आपने उसके लिए फुल ऑन 100% अपने एफर्ट्स डाले हैं, अपनी लिमिट से भी ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाले, तब जाकर ये चीज़ें आपके फेवर में आई हैं। एंड मुझे एक सेकंड चीज़ और दिख रही है कि जो भी लोग सिंगल थे तो एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो गोल ओरिएंटेड, एंड बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का पर्सन आपकी टूवर्ड आ रहा है जुलाई मंथ में ये आपके साथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्ड एंड 8 ऑफ वेंड स्पीड भी बताता है। एंड ये कार्ड सोलमेट को भी बताता है कि आपके जीवन में ये जो भी पर्सन सबसे पहले आप ये देखो उसकी पर्सनालिटी बताई जा रही है, एंड देन बताया जा रहा है कि वो आपको प्रपोज करेगा, वो अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करेगा। एंड 8 ऑफ वैंड बता रहा है कि जो भी सिचुएशंस ये होगी, ये जो भी इंसिडेंट्स होगा, बहुत स्पीड में हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ आपके पास आएगी। एंड स्टार्टिंग में जब हमने रीडिंग से स्टार्ट की थी तो जो मैसेज आ रहा था लक्ष्मी जी की तरफ से, तो मे बी मुझे कुछ लग रहा था कि फाइनेंशियली होगा, बट जैसा कि आप जानते हो कि लक्ष्मी जी फाइनेंस की भी देवी हैं, एंड हमारे रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भी हम पूजा लक्ष्मी जी की ही करते हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं तो हम लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। एंड आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय है, ये छोटा है बट बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपके रिलेशनशिप में जैसे हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, किसी में भी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन आपको कोई वाइट चीज़, कोई दूध से बनी हुई कोई मिठाई हो सकती है, कोई या फिर चावल आपको दान करना है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर वाइट कलर के फूल आपको मंदिर में चढ़ाने, माता पार्वती को, ठीक है। वाइट कलर की आप कोई मिठाई दान कर सकते हो, चावल दान कर सकते हो, एंड या दूध भी दान कर सकते हो। या फिर आप ये सब नहीं हो पा रहा तो आप वाइट कलर के फूल ही माता पार्वती को चढ़ाएं, और अपने रिलेशंस में, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, माता को बोलें कि ये प्रॉब्लम है माँ, इन्हें दूर करें और हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, लॉन्ग टर्म हो, पॉजिटिविटी बनी रहे, एक दूसरे पे फेथ रहे, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप माता को बता सकते हैं। एंड आप अगर 4 से 5 शुक्रवार का प्रण लेते हैं या फिर आप करते हैं, तो इसमें आपको देखोगे कि चीज़ें, जो भी सिचुएशंस चल रही थी, वो काफ़ी रिजॉल्व हो रही हैं, एंड सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों की जुलाई के मंथ में लव लाइफ शुरू होती हुई दिख रही है। एंड लिटरली ये जो भी पर्सन है, ये पहली बात तो बहुत मैच्योर है, बहुत काम है, बहुत गोल ओरिएंटेड हैं, बहुत अपने काम को लेकर फोकस्ड, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। एंड मे बी आप दोनों की एज में थोड़ा एज गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एज गैप हो सकता है। मे बी वो छोटे हों या फिर आप छोटे हों, ऐसा कुछ एज गैप मुझे दिख रहा है। एंड लिटरली ये प्रपोजल ही आएगा, इमोशनली प्रपोजल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। एंड अगर अगर आपके पास आता है तो आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी हाँ है। एंड
मतलब ये ऊपर ही कार्ड रखा था, टॉप ऑफ द डेक, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर ऐसा कोई इंसान आता है, अगर कोई ऐसा पर्सन आता है कम्युनिकेशन या फिर अपनी फीलिंग्स को लेके, तो एक बार उस पर विचार ज़रूर करें, डाउट ना करें, और थोड़ा सा माइंड में चीज़ों को रखें। इतनी जल्दी कोई भी फैसला ना बनाएं कि पता नहीं सही है कि नहीं है, कैसा है। सो इस वजह से तो चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम माँ काली की ब्लेसिंग लेंगे आपके लिए। ओके लिए आपके लिए कार्ड निकल के आया है दुर्गा कालिका। ठीक है, देखिए, आपकी रीडिंग में आप जो भी देख रहे हो, सबसे पहले ये तो कंफर्मेशन है कि आप लोगों का साइकिल एंड हुई है, मेजर साइकिल एंड हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक बहुत बड़ी एक साइकिल, एक कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लूप को एंड हुआ है, और आप ट्रांसफॉर्म हुए हो। आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हुई ही, भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, बट यूनिवर्स ने आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, एक बहुत बड़ा चेंजमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा कार्ड अब आ रहा है दुर्गा कालिका, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है कि जैसे कि आप जानते हो कि दुर्गा माता में ही काली माता थी, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है कि जो भी आप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है, वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। कहीं ना कहीं जो भी अब हार्डशिप थी, जो भी कठिनाइयाँ थी, यहाँ पर वो मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। और आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस आ रहा है कि आपको जो भी करना है, अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए। और यहाँ पर अब टाइम है कि आप माता काली की एनर्जी से कनेक्ट करें, माँ दुर्गा से कनेक्ट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनसे कनेक्ट करें। वो आपको कुछ ना कुछ तो बताना चाहती हैं, कुछ आपसे शेयर करना चाहती हैं आपके भविष्य के लिए। तो यहाँ पर आपको माँ दुर्गा, माँ काली से कनेक्ट होने को बोला जा रहा है कि उनसे कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, एंड माँ से पूछिए कि माता आप क्या बताना चाहती हैं, माँ आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, या फिर आप क्या बताना चाहते हैं जो हम क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं है। माँ आपसे कनेक्ट करने को बोल रही हैं। एंड दुर्गा कालिका, यहाँ पे एक ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप अपने आप की शक्ति को, आप अपने अंदर की क्षमता को पहचान रहे हो। अब आप पहचान रहे हो कि आप कौन हो, आपकी असली शक्ति क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो, आप क्या चाहते हो, या फिर आप किस टाइप का प्यार, किस टाइप का सपोर्ट, किस टाइप का लव, किस टाइप का अटैचमेंट आप सपोर्ट डिज़र्व करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले वाले टाइम में आप अपने ही सेल्फ वर्थ से बिछड़े हुए थे, या फिर आप अपने ही सेल्फ वर्थ से कहीं ना कहीं हटे हुए थे। आपको खुद नहीं पता था कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपको खुद नहीं पता था कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप में पोटेंशियल क्या है, आप में ताकत क्या है, आपकी शक्ति है क्या, आखिर आप में क्या शक्ति है, आखिर आप क्या करना चाहते हो, आप आखिर आप क्या डिज़र्व करते हो। तो उस चीज़ का ज्ञान मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को हुआ है। अब आप बेयर मिनिमम में एडजस्ट नहीं करोगे, अब आप ब्रेड क्रम्स में एडजस्ट नहीं करोगे। अगर आप किसी को 100% या 50% दे रहे हो और आपको वहाँ से 50% रिटर्न में नहीं मिल रहा है, आप वहाँ नहीं रुकने वाले हो। ये कोई रिलेशन हो सकता है, ये कोई करियर हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा कह रही है कि अब तुम अपनी शक्तियों से अपनी शक्तियों को पहचान रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो कि तुम हो कौन, तुम असली, तुम्हारी ट्रू पर्सनालिटी क्या है, तुम्हारी ट्रू इंटेंशन क्या है, तुम्हारी रियल पावर। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर रियल पावर से अपने जुड़ रहे हैं कि आपकी रियल पावर है क्या। ओके, सो ये जो अवेकनिंग हुई है, ये जो इतना टावर मूवमेंट आया है, ये आपकी ही पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट एंड बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है।
अब आप देख रहे होगे, मतलब आप खुद में आप महसूस करो कि अगर कोई आपको जिस टाइप का प्यार, जिस टाइप का सपोर्ट या फिर जिस टाइप का अटैचमेंट आप किसी को दे रहे हो, आप किसी पर्सन को इतना कि मतलब उससे आप 2 वक्त का खाना पूछो कि आपने खाया या नहीं खाया। एक वक्त होगा कि आप पूछते थे, एंड अगर वो सामने वाला पर्सन नहीं भी पूछ रहा तो तब भी आप कंटिन्यू रहते थे कि हाँ चलो मेरा काम है, मैं पूछ लेता हूँ। बट अब आप अपने में ये चेंजमेंट महसूस करोगे कि अगर सामने वाले ने भी आपके से नहीं पूछा कि क्या तुमने ये किया या आपका ध्यान नहीं रखा, तो अब आप वहाँ पर एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करोगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप में, ये चेंजमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माँ काली कह रही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो तुम्हारे अंदरूनी हुआ है, मतलब तुम्हारे अंदर किया गया है कि अब तुम बेयर मिनिमम में एडजस्ट नहीं करोगे। जो तुम डिज़र्व करते हो वो तुम डिज़र्व करते हो, जो तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं वो तुम्हारी ही क्वालिटीज़ हैं, उससे कोई छीन नहीं सकता, उससे कोई तुमसे दूर नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे यहाँ पे ऐसी क्लियरली चीज़ दिखती हुई नज़र आ रही है। ओके, एंड थोड़े से हम साइंस एंड सिग्नल्स बता देते हैं। नंबर 6, 7, 8। ओके, 6, 7, 8। सो आप लोग में से जो भी लोग देख रहे हो, तो आपके लिए 6, 7 या फिर 7 एंड 8 मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो सकती है, कुछ चेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है 7 एंड 8 मंथ में यहाँ पे काफ़ी एनर्जीज आ रही है कि 7 एंड 8 मंथ में कुछ तो आपके लिए बेटरमेंट होगा, कुछ तो अच्छा होगा। अभी से लेकर 7, 8 मंथ में नहीं, अभी जो 7 आएगा, अभी जुलाई चल रही है तो 7 मंथ चल रहा है एंड 8 मंथ, जुलाई एंड अगस्त में कुछ तो बेटर होने वाला, कुछ तो अच्छा होने वाला, कुछ आपके ही फेवर में हो रहा है। एंड यहाँ पे हमें नंबर दिख रहा है 16 एंड 24, 23, 15, 27। ओके, एंड थोड़े से हमें कलर, जो आज कलर्स दिख रहा है सबसे ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक कलर का आपका कोई आपने कपड़ा पहना हो सकता है, कोई ओवरऑल मतलब ब्लैक कलर की एनर्जी ज़्यादा है। जो भी आपने पहना है वो पूरा फुल ब्लैक होगा, ऐसा नहीं होगा कि अपर या लोअर ब्लैक, कुछ कुछ फुल ब्लैक हो सकता है, फुल ब्लैक हो या फिर कोई ब्लैक कलर की चीज़ कोई आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में रखी हो, या फिर कर्टन्स हो सकते हैं कुछ ज़्यादा ब्लैक कलर, या फिर आप ये वीडियो रात में देख रहे हो, आप ये वीडियो रात में देख रहे हो। एंड बहुत से लोग मुझे मॉर्निंग में, बिल्कुल मॉर्निंग में 6 o'clock से 8 o'clock के बीच, या 5 o'clock से 8 o'clock के बीच बहुत से लोग इस रीडिंग को देखेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। एंड ग्रीन कलर यहाँ पे दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है। एंड हो सकता है कि बहुत से लोगों के यहाँ बारिश हो रही हो, ठीक है, क्योंकि ये बारिश का मौसम भी है। यहाँ पर तो अभी इतनी नहीं है बारिश, एंड बिजली आपने कड़कती देखी हो, बिजली कड़कती हुई देखी हो इस वीडियो को देखने के पहले या देखने के बाद, या फिर 3 से 4 घंटे पहले आपने देखा हो, या फिर आप स्विच बोर्ड के बगल में बैठे हो सकते हो, आपके आसपास स्विच बोर्ड हो सकता है, लाइट का कोई पावर हो सकता है, या फिर आपने कोई फायर वाला वीडियो देखा, आग वाला वीडियो देखा, या फिर आप अभी खाना बना के आए हैं, खाना बनाने जाना है, कुछ फायर से कनेक्टेड है। सो या मुझे इतने ही मंथ एंड यहाँ पर इतनी ही चीज़ें दिख रही हैं। सो अगर आपसे रेजोनेट हो रही हैं तब भी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो रही बट तब भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, एफर्ट्स डाले हैं, तो ये ऑब्वियसली आपके लिए है। एंड हमारी टैरो क्लासेस चालू हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी चाहते हैं टैरो सीखना, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।